गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार आज क्लास 8 के बच्चे को संस्कृत पढ़ाऊंगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने क्लास 8 के बच्चे को संस्कृत की फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई थी। आज मैं इस वीडियो की सहायता से आप लोगों को संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप लोगों की संस्कृत की सेकंड चैप्टर का नाम है बिडालस्य वाणिना कदापि में श्रुता। मैंने आई नेवर हियर द वॉइस ऑफ डेन। मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी, गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पुस्तक को देखेंगे, इसमें कहा गया है कस्मश्चित वने खर खर नखर नाम का सिंह प्रतिवसति अस्मः। किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह किसी दिन इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल था, परंतु कोई भी आहार उसे प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अतः सूर्यास्त समय एका महती गुफा दृष्ट्वा स अचिंतयत। अतः सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है कि नूनम एतस्य गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई भी जीव आता है, यानी इस गुफा में सोने के लिए कोई न कोई जीव जरूर आएगा और मैं उसे अपना आहार बना लूँगा। अतः अत्र निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि। अतः यहीं छुप कर बैठ जाता हूँ, छुप कर ठहर जाता हूँ, और जब कोई भी जानवर आएगा मैं उसका शिकार कर लूँगा। ऐसा खर नखर नाम का शेर सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नाम श्रृंगालः समागच्छत्। उसी समय के बीच में गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रृंगाल दधिपुक्ष नाम का एक सियार वहाँ आता है। यानी उस गुफा का स्वामी, उस गुफा में एक जानवर आता था, उस जानवर का नाम दधिपुक्ष था, और दधिपुक्ष मतलब श्रृंगाल एक सियार था। वो सियार उस गुफा के पास आता है। स यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टता दृश्यते न च बहिरागता। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं। यानी वो जब दधिपुक्ष नाम का सियार जब गुफा में के पास आता है तो गुफा के पास शेर के पैरों को निशान को देखता है, और पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन गुफा से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। श्रृंगाला अचिंत्य, सियार सोचता है कि अहो विनिष्टो अस्मि। सोचता है कि अरे महान अनर्थ हो जाता, अगर मैं नहीं देखता, पैरों के निशान गुफा में चला जाता तो शेर मुझे मार करके खा जाता। नूनम अस्मिन विले सिंह अस्ति तर्कयामि। वह सोचता है कि अवश्य ही इस गुफा में, अस्मिन विले का मतलब गुफा में, इस गुफा में कोई शेर है। वो दधिपुक्ष नाम का सियार सोचता है कि निश्चय ही इस गुफा में कोई शेर छुपा हुआ है। तत्किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। एवं चिंतित दूरस्थ रवम कर्तु आरंभः। ऐसा सोच कर दूर स्थित हो करके आवाज़ करना प्रारंभ किया। द्रवम का मतलब आवाज़, जोर से बोलना आरंभ कर दिया। वो बोलता भौ बील, हे बिल,
अरे बिल, हे या अरे संबोधनवाचक चिन्ह है इसमें, तो अरे बिल, हे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वो दधिपुक्ष नाम का सियार कहता, रे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं। तन्मया तब्या सह समयः कृतो अस्ति यत् यावत् अहं बहिरागता प्रत्यागमिष्यति तद त्वं माम अकारयसि। वो कहता तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे साथ मेरा जो समय का मतलब शर्त जो हुआ था, जो एक दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब भी मैं यदा अहम, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यति, बाहर से आऊँगा, तब तुम मुझे आवाहन करोगे, तुम मुझे बुलाओगे, आकारयसि, तुम मुझे बुलाओगे, यानी वो गुफा सियार को पुकारेगा। यदि त्वं मां न आवाहयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं अस्यामि। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये दधिपुक्ष नाम का सियार जो गुफा के बाहर खड़ा होकर के गुफा से बोलता है कि तुम मुझे अगर नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतित, अतः ऐसा सुनकर शेर सोचता है कि अब इसकी सियार की बातें सुन ली शेर ने। अब शेर को लगता है कि क्या हो गया भाई, अब शेर की बातें, वो सियार की बातें शेर ने सुनी। अब अपने मन में सोचता है शेर, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहरणं करोति, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा समाहन यानी आवाहन करती है। यानी जब भी ये गुफा का स्वामी जब आता तो ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी। परंतु मम भयात न कंचित वदसी, परंतु मेरे भय से यह कुछ बोल नहीं रही है। यानी ये गुफा मेरे भय से अपने स्वामी को बुला नहीं रही है। अतः साधिवदम उच्यते, अतः ठीक ही कहा गया है कि भय संतरा तमसा हस्तपादिका क्रिया प्रवंतेन वाणी च वेप बुथाधिको भवेत। इसका हिंदी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से काम नहीं होती और वाणी भी ठीक काम नहीं करती, घबराहट भी अधिक होती है। यानी भय के कारण यह गुफा नहीं बुला रही। शेर के भय से तो अच्छे अच्छे आदमी भयभीत हो जाते हैं, तो ये गुफा कौन सी बड़ी चीज़ है। ये गुफा है मेरे भय से अपने स्वामी यानी सियार का आवाहन नहीं कर रही और सियार इस गुफा में प्रवेश नहीं कर रहा है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। यानी शेर सोचता है कि चलो मैं इसका यानी सियार को मैं अंदर बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, वह बिल में प्रवेश होकर यानी जैसे ही वो सियार मेरे बिल में आएगा वह मेरा भोजन बनेगा, मैं सियार को मार कर करके खा जाऊँगा। ऐसा ये खर नखर नाम का शेर सोचता है। इत्यतम विचार्य सहसा श्रृंगालस आवाहनम करोत, ऐसा सोचकर शेर अचानक, सहसा का मतलब अचानक, सियार का आवाहन करता है, सियार को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चे श्रृंगालम आवाहयत, शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार का आवाहन, सियार को बुलाने लगती है। यानी शेर की आवाज़ उस गुफा में फैल जाती है और गुफा में शेर की आवाज़ वाइब्रेट होती है। उस वाइब्रेशन के कारण वो सियार को बुलाती है। अनेन अन्यपि पशुपा भयभीत अभवत, इससे दूसरे भी पशु भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पालायमानः, और सियार भी वहाँ से दूर भाग जाता है। इमम अपटत, तब शेर
पढ़ता है, शेर यह बोलता है अपने आप से। अनागतः य कुरुते स शोभते न शोभते यो न करोतन आगतम बने अत्र संस्था समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि वै श्रुता। यानी जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में सुख पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, यानी शेर का बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनाई गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गुफा बोलती भी होगी, और इसके कारण मैंने अपने आए हुए शिकार को अपने हाथ से निकल जाने दिया। ऐसा सोचता हुआ शेर पश्चाताप करता है, लेकिन सियार दोबारा लौट के वहाँ नहीं आता है। इस तरीके से सियार अपनी जान को बचाता है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और विकट परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि का हर संभव प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ बुद्धि काम आती है वहाँ और कुछ काम नहीं आता है। अगर बुद्धि से काम नहीं लेता तो सियार आज मृत हो जाता। तो आपने कि लेसन को पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप लोगों का ये होमवर्क होगा कि आप इस लेसन के हिंदी अनुवाद करके आप मुझे भेजेंगे, और मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद चेक कर दूंगा। इसके साथ साथ अगली वीडियो में मैं सोमवार और मंगलवार को आप लोग की संस्कृत होगी, तो सोमवार और मंगलवार को अगली वीडियो जब सोमवार को मैं आप लोगों को भेजूंगा तो उसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं करवा दूंगा। इसके पूर्व आप लोग मुझे कभी भी जो भी दिन हो सके वो आप इसका हिंदी अनुवाद करके भेजेंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको यह लेसन समझ में आ गई है। और आगे की बातें अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।